नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 20 जून, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार में सरकारी भर्तियों में अब डोमिसाइल लागू। 15,000 पदों पर भर्ती में यह नीति होगी लागू। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दी जानकारी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के 10 बड़े बदलाव। राज्य में इस बार ई वोटिंग की होगी शुरुआत। मतदान प्रक्रिया बनेगी पारदर्शी। बिहार खेल विश्वविद्यालय को देश में मिला चौथा स्थान। अकादमिक गुणवत्ता सहित कई चीजों पर आधारित होती है ये रैंकिंग। बिहार की खेल संस्कृति को मिली नई पहचान। बिहार सरकार ने 52 अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का किया फैसला। ईडी को भेजा गया प्रस्ताव। इन अपराधियों में कई विधायक भी शामिल। बीपीएससी ने अध्यापक के 7,000 पदों पर भर्ती का जारी किया नोटिफिकेशन। 2 जुलाई से शुरू होगी आवेदन करने की तारीख। केवल आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे आवेदन। पीएम मोदी आज सिवान में करेंगे 10,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास। सिवान के सभी स्कूल, कोचिंग और आंगनबाड़ी केंद्र रहेंगे बंद। राजद नेता ने पीएम के दौरे पर कसा तंज। लीड्स में आज से खेला जाएगा भारत बनाम इंग्लैंड का पहला टेस्ट मैच। साई को मिलेगी नंबर 3 पर जगह या करुण नायर को मिलेगा मौका। प्लेइंग 11 पर सस्पेंस अभी भी जारी। चलिए अब बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। प्रसार भारती में निकली बम्पर भर्तियां। प्रसार भारती ने 400 से अधिक टेक्निकल इंटर्न पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट awedan.prasarbharati.org पर किए जा सकते हैं। साउथ जोन में 63, ईस्ट में 65, वेस्ट में 66, नॉर्थ ईस्ट में 126 और नई दिल्ली में 101 पद शामिल है। शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग में बैचलर या मास्टर डिग्री होनी चाहिए। चयन रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से होगा। चयनित उम्मीदवारों को 25,000 रुपए मासिक स्टाइपेंड मिलेगा। अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष है। हालांकि आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट मिलेगी। आवेदन के लिए वेबसाइट पर जाकर करियर सेक्शन में रजिस्ट्रेशन कर फॉर्म भरना होगा और फीस भुगतान कर सबमिट करना होगा। प्रिंट आउट रखना भी जरूरी है। बीपीएससी ने अध्यापक के 7,000 पदों पर भर्ती का जारी किया नोटिफिकेशन। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने शिक्षा विभाग के अंतर्गत विशेष विद्यालयों में 7,279 अध्यापक पदों पर नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी की है। इच्छुक अभ्यर्थी 2 जुलाई से 28 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा नियंत्रक राजेश सिंह ने बताया कि यह नियुक्ति विशेष विद्यालयों में शिक्षकों की जरूरत को देखते हुए की जा रही है। आवेदन केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bihar.gov.in पर ही स्वीकार किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि आवेदन करने से पहले विस्तृत विज्ञापन और ऑनलाइन आवेदन संबंधी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ ले ताकि किसी भी प्रकार की गलती से बचा जा सके। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी नीतू चंद्रा की। नीतू चंद्रा, जिनका जन्म 20 जून 1984 पटना में हुआ था, ये एक भारतीय अभिनेत्री हैं, मॉडल है, फिल्म निर्माता और थिएटर कलाकार भी हैं। उन्होंने हिंदी, तमिल और तेलुगु फिल्मों में अभिनय किया है। वे शास्त्रीय नृत्यांगना और चौथी डैन ब्लैक बेल्ट ताइक्वांडो खिलाड़ी हैं। 1997 में उन्होंने विश्व ताइक्वांडो चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया। नीतू चंद्रा ने नोट्रे डैम अकादमी पटना से पढ़ाई की और दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज से स्नातक की डिग्री ली। उन्होंने मॉडलिंग से करियर की शुरुआत की और अपनी सफलता का श्रेय अपनी मां को दिया। उनका प्रोडक्शन हाउस चंपारण टॉकीज है, जिसकी फिल्म मिथिला मखान को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। इस फिल्म का निर्देशन उनके भाई नितिन चंद्रा ने किया था। बिहार सरकार ने 52 अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का किया फैसला। राज्य सरकार ने 52 कुख्यात अपराधियों की अवैध संपत्ति जब्त करने के लिए ईडी को प्रस्ताव भेजा है। इन अपराधियों में शराब तस्कर, बालू माफिया, नक्सली, ठग, जमीन माफिया और विधायक तक शामिल है। अब तक करीब 70 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों पर जब्ती का प्रस्ताव भेजा गया है। इनमें सबसे ज्यादा 18 शराब तस्करों की 18.49 करोड़ की संपत्ति शामिल है। आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू ने 2020 से अब तक ये प्रस्ताव विभिन्न चरणों में भेजे हैं। कई मामलों में ईडी ने ECIR दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। एडीजी नैयर हसनैन खान ने बताया कि PMLA के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। 22 करोड़ की लागत से पटना में बनेगा इंडोर स्टेडियम। बिहार में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त बनाने के लिए पाटलिपुत्र खेल परिसर में अत्याधुनिक इंडोर स्टेडियम बनाया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट BSBCCL द्वारा करीब 2,878 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनाया जा रहा है, जिसमें 41 फीट ऊंचा मल्टीपर्पज हॉल होगा। वॉलीबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, कबड्डी और बॉक्सिंग जैसे खेलों की सुविधा होगी। खिलाड़ियों के लिए अलग से चेंजिंग रूम, वार्म अप जोन, ऑफिस और मेडिकल रूम जैसी सुविधाएं भी होंगी। स्टेडियम में 25,000 वर्ग फीट लकड़ी का फ्लोर, ऑडियो वीडियो सिस्टम, लाइटिंग, लाइव प्रसारण
प्रसारण, यूपीएस, सीसीटीवी और इंटरनेशनल लेवल के उपकरण लगाए जाएंगे। ईपीसी मॉडल पर बन रहे 22 करोड़ की परियोजना आईआईटी एनआईटी विशेषज्ञों की निगरानी में पूरी होगी। बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की तारीख घोषित। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए परीक्षा की तारीख और एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी गई है। यह परीक्षा राज्य के 38 जिलों में आयोजित होगी, जिसके माध्यम से 19,838 पदों पर भर्ती की जाएगी। परीक्षा एक ही शिफ्ट में दोपहर 12 से 2 बजे तक होगी, जबकि उम्मीदवारों को सुबह 9:30 बजे रिपोर्ट करना होगा। परीक्षा में केवल ई एडमिट कार्ड से ही प्रवेश मिलेगा, जो परीक्षा से 7 दिन पहले जारी किए जाएंगे। जिनकी परीक्षा 16 जुलाई को है, उनके एडमिट कार्ड 9 जुलाई को आएंगे। कुल 16.73 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। जिन अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पाता, वे पटना स्थित सीएसबीसी कार्यालय से डुप्लीकेट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। बिहार में सरकारी भर्तियों में अब डोमिसाइल लागू। बिहार में लंबे समय से चर्चा में रही डोमिसाइल नीति अब लागू कर दी गई है। नीतीश कुमार सरकार ने स्कूलों में 15,000 पदों पर भर्ती में ये नीति लागू करने का ऐलान किया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। डोमिसाइल नीति के तहत सरकारी नौकरियों में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता मिलेगी, जिससे बाहरी उम्मीदवारों के दबाव से बिहार के युवाओं को राहत मिलेगी। छात्रों की लंबे समय से ये मांग रही थी और हाल ही में पटना में इसके लिए आंदोलन भी हुए थे। आरजेडी ने 100% डोमिसाइल नीति का वादा किया था, लेकिन सरकार के इस कदम ने विपक्ष के इस चुनावी मुद्दे को कमजोर कर दिया है। बाय नाउ पे लेटर की स्कीम सुविधा है या फाइनेंशियल जाल। बीएनपीएल यानी कि बाय नाउ पे लेटर स्कीम शुरुआत में आसान और स्मार्ट लगती है, लेकिन ये धीरे धीरे आपकी खर्च करने की आदत बिगाड़ देती है। ईएमआई की सुविधा आपको सोचने पर मजबूर करती है, क्या मैं ये चुका सकता हूँ, बजाय इसके कि क्या मुझे ये खरीदना चाहिए। छोटी छोटी किश्तें और लेट फीस धीरे धीरे जेब पर भारी पड़ती है और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को नुकसान पहुंचा सकती है। ये आदत बन जाती है, जिससे आप जरूरत नहीं चाहत के लिए उधार लेने लगते हैं। इससे बाहर निकलने का तरीका है, चल रही सभी ईएमआई की लिस्ट बनाएं जो चुका सकते हैं, तुरंत चुकाएं और हर खरीद से पहले सोचें क्या ये वाकई जरूरी है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के 10 बड़े बदलाव। बिहार चुनाव 2025 में चुनाव आयोग पहली बार 10 बड़े बदलाव करने जा रहा है, जिससे मतदान प्रक्रिया पारदर्शी, सुरक्षित और सुविधाजनक होगी। इसमें ई वोटिंग की शुरुआत होगी, जिससे लोग घर बैठे वोट डाल सकेंगे। बायोमेट्रिक सत्यापन मजबूत किया जाएगा और एआई आधारित चैटबोर्ड से मतदाता जागरूकता बढ़ेगी। ई पास से लोग आसानी से मतदान केंद्र पहुंच सकेंगे। ड्रोन से निगरानी, मतदान केंद्रों की संख्या में वृद्धि, पोलिंग स्टेशन की लाइव जानकारी मोबाइल ऐप पर मिलेगी। शिकायत निवारण प्रणाली तेज होगी और बुजुर्गों, दिव्यांगों व महिलाओं के लिए खास इंतजाम होंगे। इसके साथ ही सोशल मीडिया मॉनिटरिंग से गलत प्रचार पर रोक लगेगी। एनडीए ने इन फैसलों का स्वागत किया है, जबकि विपक्ष ने इसे भाजपा की चाल बताया है। बिहार खेल विश्वविद्यालय को देश में मिला 4था स्थान। बिहार खेल विश्वविद्यालय ने इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि IIRF 2025 में 4था स्थान हासिल कर राज्य को गर्व का अवसर दिया है। 88.18 के इंडेक्स स्कोर के साथ ये नया विश्वविद्यालय मणिपुर, गुजरात और ग्वालियर के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ टॉप 5 में शामिल हुआ है। IIRF रैंकिंग खेल सुविधाओं के साथ अकादमिक गुणवत्ता, रिसर्च, प्लेसमेंट और भविष्य की योजनाओं पर आधारित होती है। राजगीर स्थित ये संस्थान कम समय में राष्ट्रीय स्तर पर उभर कर सामने आया है। इसके साथ ही गया का दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय भी सूची में 45वें स्थान पर रहा है। इस सफलता से न केवल छात्रों और शिक्षकों का मनोबल बढ़ा है, बल्कि बिहार की खेल संस्कृति को भी नई पहचान मिली है। राज्य के 81,000 स्कूलों को मिलेगा टैबलेट। बिहार सरकार ने राज्य के 81,000 सरकारी स्कूलों को टैबलेट देने की योजना शुरू की है, जिससे डिजिटल शिक्षा को अब बढ़ावा मिलेगा। प्राथमिक व मध्य विद्यालयों को 2-2 टैबलेट, जबकि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों को छात्रों की संख्या के आधार पर 2 से 3 टैबलेट दिए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया में तकनीकी उपकरणों का उपयोग बढ़ाना है। टैबलेट वितरण जिला स्तर पर होगा और उनका पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि वे ई कंटेंट और डिजिटल टूल्स का सही से इस्तेमाल कर सके। ये योजना न केवल उपकरण वितरण तक सीमित है, बल्कि शिक्षा में स्थायी डिजिटल बदलाव की दिशा में एक बड़ा कदम है। दलहन और तिलहन की अब एमएसपी पर होगी खरीद। राज्य सरकार ने रबी विपणन मौसम 2025-26 के तहत तिलहन और दलहन की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर खरीद का निर्णय लिया है। इस संबंध में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार की अध्यक्षता में नेफेड, एनसीसीएफ और सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। चना 5,650, मसूर 6,700 और सरसों राई 5,950 प्रति क्विंटल की दर से किसानों से खरीद की जाएगी। इस फैसले से किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिलेगा। बैठक में सहकारिता विभाग के सचिव धर्मेंद्र सिंह, निबंधन अंशुल अग्रवाल, बिहार राज्य सैनिक आपूर्ति निगम के अधिकारी मृत्युंजय कुमार और विनोद तिवारी समेत अन्य अधिकारी शामिल रहे। मधेपुरा में 21 जून को होगा जॉब कैंप का आयोजन।
मधेपुरा में 21 जून को जिला नियोजनालय द्वारा संयुक्त श्रम भवन में 1 दिवसीय जॉब कैंप आयोजित किया जाएगा। ये कैंप सुबह 10 बजे से अपराह्न 4 बजे तक चलेगा, जिसमें एयरटेल पेमेंट बैंक यानी कि थर्ड पार्टी पेरोल द्वारा 30 एक्विजिशन बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव यानी कि ABD पदों पर भर्ती की जाएगी। उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास या स्नातक होनी चाहिए। उम्र सीमा 18 से 30 वर्ष है। चयनित अभ्यर्थियों को 12,500 वेतन के साथ PF, ESI और अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। ये भर्ती केवल पुरुषों के लिए है। इच्छुक उम्मीदवार NCS पोर्टल पर निबंधन कर कैंप में भाग ले सकते हैं। सभी दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य है। पूरी प्रक्रिया निःशुल्क होगी। पटना के नए SSP की सख्ती हुई शुरू। राजधानी पटना में नए SSP कार्तिकेय कुमार शर्मा ने पदभार संभालते ही अपराध और अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का संकेत दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और पुलिस पर हमले की स्थिति में कड़ी जवाबी कार्रवाई की जाएगी। साइबर क्राइम और महिला सुरक्षा को लेकर विशेष टीमें और मॉनिटरिंग की व्यवस्था होगी। ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार और नियमों के उल्लंघन पर भी सख्ती बरती जाएगी। उन्होंने पुलिस बल के साथ बैठक कर पारदर्शिता और जवाबदेही से काम करने की अपील की। नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उनसे अपराध नियंत्रण को लेकर उम्मीद जताई है। स्वीटी सहरावत को पूर्णिया SP नियुक्त किया गया है। बिहार बन रहा फिल्मों का नया हब। बिहार अब फिल्मों की शूटिंग का उभरता केंद्र बनता जा रहा है। हाल ही में पंकज त्रिपाठी ने अपनी फिल्म की शूटिंग पूरी की, जबकि दर्शन कुमार की फिल्म टिया की शूटिंग पटना और वाल्मीकि नगर में हो रही है। यह सस्पेंस थ्रिलर फिल्म नवंबर में रिलीज होगी। कला संस्कृति एवं युवा विभाग ने राज्य की 116 जगहों को शूटिंग के लिए चिन्हित किया है, जिनमें धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थल शामिल है। पटना में 27, नालंदा में 22, गया में 11 और रोहतास, भागलपुर, वैशाली जैसे जिलों में भी कई प्रमुख लोकेशंस है। 22 जिलों में शूटिंग की अनुमति है, जबकि 16 जिलों में नहीं है। इससे पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है। वहीं प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। कई जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ तेज हवा चलने की संभावना है। अगर आज के अधिकतम तापमान की बात करें तो आज का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री रहने की आशंका जताई गई है। 1 लाख के अंदर मिलने वाली यह है 5 दमदार बाइक्स। भारत में युवाओं के बीच स्टाइलिश और बजट फ्रेंडली बाइक्स की काफी मांग है। ऐसे में 1 लाख रुपए के भीतर 5 शानदार बाइक्स उपलब्ध हैं। हीरो एक्सट्रीम 125R अग्रेसिव लुक और दमदार इंजन के साथ आती है, तो वहीं TVS राइडर 125 फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और स्मार्ट फीचर्स के चलते युवाओं की पसंद बनी हुई है। पल्सर N125 मस्कुलर लुक और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट के साथ दमदार परफॉर्मेंस देती है। होंडा SP 125 माइलेज और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। तो वहीं बजाज फ्रीडम दुनिया की पहली CNG बाइक है, जो पेट्रोल और CNG दोनों से चलती है और कम खर्च में लंबी दूरी तय कर सकती है। ये सभी बाइक्स फीचर्स और कीमत दोनों के लिहाज से बेहतरीन है। मतदाता सूची में नाम जुड़ने के 15 दिनों के अंदर मिलेगा एपिक। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण यानी कि SSR अभियान शुरू करेगा, जिसके तहत मतदाता सूची में नाम जुड़ने या फिर संशोधन के 15 दिन के भीतर मतदाता पहचान पत्र यानी कि एपिक मिल जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य अधिकारियों के निर्देश पर इस प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है। मतदाता पहचान पत्र की डिलीवरी को ट्रैक करने के लिए ECI नेट प्लेटफॉर्म पर एक नया IT मॉड्यूल विकसित किया गया है, जिसे डाक विभाग के एप्लीकेशन से जोड़ा जाएगा। अब मतदाताओं को हर चरण की जानकारी SMS से दी जाएगी। पहले पहचान पत्र कब मिलेगा, इसकी जानकारी स्पष्ट नहीं होती थी, लेकिन अब प्रक्रिया पारदर्शी और ट्रैक योग्य होगी। पीएम मोदी आज सिवान में करेंगे 10,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास। 20 जून शुक्रवार यानी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के सिवान जिले के जसौली खर्ग गांव में जनसभा को संबोधित करेंगे और करीब 9,518 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। जिला प्रशासन और बीजेपी तैयारियों में जुटे हुए हैं। कार्यक्रम के कारण डीएम ने ट्रैफिक और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए सिवान के सभी स्कूल, कोचिंग और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने का आदेश दिया है। हालांकि इन दिनों गर्मी की छुट्टियां चल रही है। इस पर आरजेडी नेता मनोज झा ने तंज कसते हुए कहा कि पढ़ेगा इंडिया की सच्चाई अब सामने आ गई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पीएम के दौरे को बिहार के प्रति उनके लगाव और विकास प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया। तेजस्वी यादव ने की जगदानंद सिंह को राष्ट्रीय जिम्मेदारी देने की मांग।
राजद राज्य परिषद की बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंगनी लाल मंडल को नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर बधाई दी और पूर्व अध्यक्ष जगदानंद सिंह को राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी देने की मांग की। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है, राज्य के विकास से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने एनडीए सरकार को निष्क्रिय बताते हुए कहा कि बिहार में अब कोई विकास कार्य नहीं हो रहा। भाजपा नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि उनमें सिर्फ गाली देने की होड़ लगी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री की बिहार यात्रा से पहले सरकारी आवास के बाहर गोलीबारी की घटना को जंगल राज करार देते हुए कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। तो वहीं इस बैठक में लालू यादव ने कहा कि तेजस्वी को हर हाल में मुख्यमंत्री बनाना है। उन्होंने दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की सत्ता में भागीदारी और संगठन की प्रतिनिष्ठा पर जोर दिया। राष्ट्रगान विवाद में सीएम नीतीश को हाईकोर्ट से मिली राहत। पटना हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सेपक टकरा विश्व कप के दौरान राष्ट्रगान अपमान मामले में बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज परिवाद पत्र और अभियुक्त नोटिस आदेश को रद्द कर दिया है। याचिकाकर्ता विकास पासवान ने यह आरोप लगाया था कि उद्घाटन के समय मुख्यमंत्री राष्ट्रगान के दौरान बात कर रहे थे, जो राष्ट्रीय सम्मान अपमान अधिनियम के तहत अपराध है। कोर्ट में महाधिवक्ता पीके शाही ने दलील दी कि यह शिकायत राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित है और न्यायिक प्रक्रिया में त्रुटियां की गई है, जैसे कि बिना बयान लिए आरोपी को नोटिस देना। कोर्ट ने माना कि नोटिस प्रक्रिया में कानूनी नियमों की अनदेखी हुई और आदेश को असंवैधानिक बताया। महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर कृष्णा अल्लावरू का बयान। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर चर्चाएं तेज है। हालांकि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि चेहरा उनके लिए स्पष्ट है, कोई भ्रम नहीं है। उन्होंने बताया कि इंडिया गठबंधन 243 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेगा और कांग्रेस हर प्रत्याशी को अपना उम्मीदवार मानकर मैदान में उतरेगी। हालांकि कृष्णा अल्लावरू ने नीतीश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो जनता नहीं, कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों और अफसरों के लिए काम कर रही है। उन्होंने इंडिया गठबंधन को जनता के हितों की सच्ची प्रतिनिधि सरकार बताया। हाल ही में कांग्रेस नेताओं ने तेजस्वी यादव से सीट बंटवारे पर बातचीत की और मजबूत उम्मीदवारों को उतारने की बात कही। लीड्स में आज से खेला जाएगा भारत बनाम इंग्लैंड का पहला टेस्ट मैच। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला आज से लीड्स में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा और टॉस 3 बजे होगा। मैच का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर और फ्री प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स पर होगा, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध होगी। भारत की संभावित प्लेइंग 11 में यशस्वी, राहुल, साई सुदर्शन, गिल, पंत, करुण नायर, नीतीश रेड्डी, जडेजा, शार्दुल या कुलदीप, बुमराह, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा शामिल हो सकते हैं। नंबर 3 के लिए साई सुदर्शन और करुण नायर के बीच टक्कर है, जहां साई सुदर्शन के डेब्यू की संभावना अधिक है। कप्तान गिल और कोच गंभीर अब भी अंतिम 11 को लेकर माथापच्ची में जुटे हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1887 में 20 जून को ही भारत का सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशन मुंबई स्थित विक्टोरिया टर्मिनस छत्रपति शिवाजी टर्मिनस लोगों के लिए खोला गया था। 1916 में आज ही के दिन पुणे में SNDT महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 1998 में विश्वनाथन आनंद ने व्लादिमीर कैमनिक को हराकर 5वां फ्रैंकफर्ट क्लासिक शतरंज टूर्नामेंट आज ही के दिन जीता था। 2014 में आज ही के दिन प्रख्यात कवि केदारनाथ सिंह को मिले ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा हुई थी। 1958 में आज ही के दिन द्रौपदी मुर्मू भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिज्ञ और हमारे राष्ट्रपति हैं, उनका जन्म हुआ था। 1952 में आज ही के दिन विक्रम सेठ, जो कि जाने माने साहित्यकार है, उपन्यासकार है और कवि थे, उनका भी जन्म हुआ था। देश के आधे से ज्यादा अनिवार्य ई सेवाएं अब ऑनलाइन। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग यानी कि DARPG की हालिया NESDA रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल 21,062 ई सेवाएं उपलब्ध है, जिनमें से 7,065 सेवाएं स्थानीय शासन और यूटिलिटी सेक्टर से जुड़ी हुई हैं। अप्रैल में 424 नई सेवाएं जोड़ी गई है, जिनमें त्रिपुरा अग्रणी रहा है। 2016 अनिवार्य सेवाओं में से 1599 सेवाएं अब 36 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में ऑनलाइन उपलब्ध है, जिससे 79% सैचुरेशन हासिल हुआ है। महाराष्ट्र और उत्तराखंड ने 100% सैचुरेशन प्राप्त किया है। रिपोर्ट में चंडीगढ़ के राइट टू सर्विस मॉडल और केंद्र सरकार के पोर्टल्स को बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में सराहा गया है। DARPG हर 2 साल में NESDA स्टडी कर ई सेवा वितरण की प्रगति की समीक्षा करता है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दारोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश इनमें से किस स्थान पर दिया था? A लुम्बिनी, B सारनाथ, C पाटलिपुत्रा या फिर D वैशाली? इसका सही जवाब है B सारनाथ। हमारा दूसरा सवाल है, किस वंश ने वैशाली में विश्व का पहला गणराज्य स्थापित किया था? A शाक्य,
बी मल्ल, सी लिच्छवी या फिर डी कोलिय? इसका सही जवाब है सी लिच्छवी। हमारा तीसरा सवाल है, बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1997, बी 2000, सी 1947 या फिर डी 2005? इसका सही जवाब है बी 2000। हमारा चौथा सवाल है, गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहां खोला है? ए गांधीनगर, बी बेंगलुरु, सी हैदराबाद या फिर डी चेन्नई? इसका सही जवाब है सी हैदराबाद। हमारा पांचवा सवाल है, विक्रमशिला सेतु किस नदी पर बनाया गया है? ए कोसी, बी यमुना, सी गंगा या फिर डी कावेरी? इसका सही जवाब है सी गंगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नौशाद रजा, रिंकू देवी, सोनाली कुमारी, विवेक कुमार, मनोज दास, परवेज अंसारी, राजीव कुमार, रंजय तिवारी, जितेंद्र ठाकुर, आलोक प्रियदर्शी, विनोद पंडित, लक्ष्मी मेहता, संजीव कुमार, रंजीत कुमार, शिव शक्ति, विनोद शाह, साहिल कुमार, खुशबू कुमारी, मनोज दास, संजय गिरी, पंकज कुमार दास, पुष्पा कुमारी और अरविंद कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपकी नज़र में बिहार के सबसे प्रभावशाली युवा नेता कौन है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।